बात करेंगे नेपाल की कि जबरदस्त हंगामा नेपाल में कल हुआ है। काठमांडू में कल नेपाल की राजधानी की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़पें हुई हैं, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। राजधानी में तनाव का माहौल बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों को, इमारतों को, वाहनों को आग लगा दी थी। उसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर की गोलियां दागी। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने टिंकुनी, सिनामंगल और कोटेश्वर क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगा दिया है। जानकारी मिल रही है कि काठमांडू से कर्फ्यू को हटा लिया गया है हालात को देखते हुए, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है कि किसी तरह की आगजनी अब नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नाराजगी में पुलिस और प्रशासन के साथ भिड़ गए थे ये तमाम प्रदर्शनकारी। सबसे पहले अजय जी समझना चाहेंगे ताजा हालात, ताजा स्थिति कैसी है अभी नेपाल की? सब चीज सामान्य है और कल 2 तरह के यहाँ प्रदर्शन था, जुलूस था, सभा था। एक तो गणतंत्र के पक्षधर प्रतिपक्ष पार्टी के लोग का प्रदर्शन था, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, और दूसरा प्रदर्शन था राजा के पक्षधर लोगों का, राजावादी लोगों का। और वे लोग जो है बहुत ही उदंड 4-5 हजार लोग थे और बहुत ही उदंड ढंग से लूटपाट, आगजनी किए। कल के प्रदर्शन में सरकार बहुत संयम अपना रही थी। वे लोग आग लगा दिए निजी संपत्ति में, और उसमें ऊपर छत के ऊपर जो पत्रकार फोटो खींच रहे थे, विजुअल दिखा रहे थे, वे वहां दमकल आ गई। दमकल आग बुझाने का कोशिश कर रही थी, उस पर भी ढूंगा मुड़ा जो है पथराव किया इन लोगों ने जी। और पुलिस संयम से काम करने के बावजूद भी एक तो पत्रकार उन लोगों के आगजनी से जल गए, ऊपर घर में आग लग गया। वो दमकल को भी आग बुझाने नहीं दिए। और दुर्गा प्रसाई जैसे लोग जो है बदनाम लोग हैं, इनका संबंध जो है, उनको जन कमांडर बनाए हैं राजा ज्ञानेंद्र, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र, और वो बदनाम आदमी है। बैंक का मेडिकल व्यवसायी है, लेकिन बैंक का 6-7 अरब रुपया वो लोन है और 1 पैसा ब्याज वो कई सालों से नहीं तीर रहे हैं। वर्षों में 10 अरब से ज्यादा हो गया होगा हमको लगता है। और भारत में जो बिश्नोई ग्रुप है, उनके संपर्क के लोग हैं, उनके नाम पर यहाँ पैसा फिरौती उठाने का काम करते हैं। वैसे बदनाम लोगों को इसमें नेतृत्व दिया गया है। शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। नेपाल के वीरगंज जाकर हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने वहां का जायजा लिया है स्थितियों का। देखिए क्या देखने को मिला वहां। नेपाल में एक बार फिर से राजशाही स्थापित करने को लेकर बड़ा बवाल शुरू हो गया है। और कल जिस तरीके से नेपाल की राजधानी काठमांडू में सड़कों पर हिंसक झड़प हुई राजशाही समर्थकों और पुलिस प्रशासन के बीच में, उसके बाद ये आग और सुलगने लगी है। और दरअसल इस वक्त हम नेपाल में ही मौजूद हैं और कल जिस तरीके से काठमांडू की सड़कों पर राजशाही के समर्थकों जो हज़ारों की संख्या में थे वो सड़कों पर उतरे थे, और उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। और फिर भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन को टीयर गैस चलाना पड़ा, उसके बाद लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और इस पूरी जो हिंसक झड़प हुई है, इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होते हुए देर रात तक जो राजशाही समर्थक बड़े नेता हैं, उनमें से दर्जनों नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर काठमांडू में हालात को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया। और हालात इस वक्त काठमांडू में जो है वो फ़िलहाल तो सामान्य है आज के दिन में, लेकिन जिस तरीके से राजशाही को एक बार फिर से पुनः स्थापित करने के लिए जो बवाल शुरू हुआ है और जो आंदोलन शुरू हुआ है, इसको लेकर जो है 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया गया है राजशाही समर्थकों के तरफ से। और ख़ासकर जो राजशाही परिवार से जो लोग हैं, उन्होंने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, समर्थकों ने अल्टीमेटम दिया है, वरना ये बवाल और ये आंदोलन जो है आगे भविष्य में और भी बढ़ सकता है।
कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक। नेपाल के प्रशासन की तरफ से कहा गया है आज तक से बात करते हुए कि अभी पूरी तरह से स्थितियां नियंत्रण में हैं और प्रशासन चाक चौबंद है कोई भी कड़ा एक्शन लेने के लिए भी।